हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एआई क्रिप्टो शॉर्ट। और आज अपने बात करने वाले हैं वेब 3 की। ठीक है, तो इससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको न्यूज़ अपडेट रहे पूरी तरह से। ठीक है, क्योंकि जो भी आजकल जो भी इंटरनेट पे वर्क चल रहा है, जो भी प्रोग्रेस चल रही है, उसमें न्यूज़ का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जितना आप न्यूज़ से अपडेटेड रहेंगे उतना आपको प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो बात करने वाले हैं आज वेब 3 की। और वेब 3 क्या है और इसके यूज केस हैं और क्या चेंजेस अपने लेकर आएगी, क्या ह्यूमैनिटी के ईज ऑफ लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। और इससे पहले लेकिन वेब 3 को समझने से पहले अपने क्या कि वेब 2 को समझना पड़ेगा। ठीक है, और वेब 2 को समझने से पहले अपने को क्या कि वेब 1 को समझना पड़ेगा। जब तक अपने इनको नहीं समझेंगे तब अपने वेब 3 को नहीं समझ पाएंगे। इंटरनेट की वेब है क्या, जो फास्ट है, स्पीड है, और जो भी इसके अंदर एल्गोरिदम है। ठीक है, उनको समझने के लिए सबसे पहले वेब 1 को समझना पड़ेगा, वेब 2 को समझना पड़ेगा, वेब 3 को समझना, और उसको भी समझने से पहले अपने को सबसे पहले इनसे पहले क्या था उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, ताकि अपने ईज ऑफ लाइफ को समझ पाए कि वेब 1, वेब 2, वेब 3 से अपने को क्या ईज ऑफ लाइफ आया है। ठीक है, क्योंकि ईज ऑफ लाइफ ही तो मेन है ना इसमें। ह्यूमन जो लाइफ है उसको और ज़्यादा ईजी कैसे कर सकते हैं, अपने और ज़्यादा उसको इन्हेंस कैसे कर सकते हैं और कैसे टेक्नोलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले अपने समझने के लिए क्या चाहिए कि जो वेब 1 है वो आई थी, उससे पहले क्या था। उससे पहले क्या था कि नो इंटरनेट था, कोई इंटरनेट नहीं था। ठीक है, और कोई इंटरनेट नहीं था तो क्या है कि लाइफ में चीज़ें टफ थी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। ठीक है, अपनी चीज़ों को डाटा शेयर नहीं कर पाते थे, चीज़ों को पढ़ नहीं सकते चीज़ों को, क्योंकि वेब 1 के अंदर क्या था कि सबसे पहले जो है ब्लॉगिंग था। ठीक है, ब्लॉगिंग था, अपनी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, टेस्ट के फॉर्म में था, इमेज के फॉर्म में नहीं था, टेस्ट के फॉर्म में था। ठीक है, चीज़ों को अपने पढ़ सकते थे। और जो भी चीज़ें थी वो क्या था कि कंपनी सेंट्रिक थी। मतलब एक कंपनी जो होती थी वो ही उसको रन कर पाती थी और वो ही उसके सारे डाटा को होल्ड करती थी और उसी के सेंटर में हर एक चीज़ रन करती थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब कुछ भी नहीं था, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं था, तब तो क्या थी, कम्युनिकेशन का माध्यम जो आपको मालूम है पोस्ट ही था। ठीक है, तो उसके थ्रू अपने को समझते हैं। तो वेब 1 और वेब 2 की अगर अपने बात करें तो उसके अंदर ये है कि वेब 1 के अंदर क्या होता था कि डाटा जो होता था वो कंपनी सेंट्रिक होता था पूरा। जैसे कोई कंपनी ही उसको वो रन कर पाती थी चीज़ों को। ठीक है, और पूरा का पूरा जो डाटा रहता था वो कंपनी के अंडर में रहता था। ठीक है, उसके अंदर ब्लॉगिंग होती थी। ठीक है, पोस्ट और ब्लॉगिंग का मतलब कि ब्लॉग बनाते बनाते थे और पोस्ट करते थे। ठीक है, उसका वही सीन था उसके अंदर, और उसके अलावा और कोई एक्शन नहीं आता था। चीज़ों को अपने पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, शेयर कर सकते थे। ठीक है, बस इतनी शेयर भी नहीं पढ़ सकते थे, और इन्फॉर्मेशन को अपने ले सकते थे। ठीक है, चीज़ों को। लेकिन वेब 2 के अंदर क्या है, वेब 2 के अंदर सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, वीडियो कॉलिंग हो गई। ठीक है, ये चीज़ें आने लगी वेब 2 के अंदर। और अब जो वेब 3 आया है उसने तो चीज़ों को और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है। एआई का रोल आ गया है। ठीक है, चैट जीपीटी आ गया है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है। इनको कंपैरिजन करके अच्छे से समझते हैं। मैं डाटा लेकर आता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको पूरी तरह से। अब देखिए, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। वेब 1 में क्या होता था कि टेस्ट मटेरियल होता था, डाटा वेबसाइट का एक्सेस मिल पाता था अपने को, पोस्ट ब्लॉग जो अपने जो कुछ भी लिखकर उसको शेयर कर सकते थे, और कंपनी सेंट्रिक होती थी चीज़ें। एक कंपनी जी वो पूरे डाटा को सेंट्रिक में रहती थी, वही अपने डाटा को कंट्रोल कर सकती थी पूरी तरह से। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। लेकिन जैसे वेब 2 आया 1999 में इंटरनेट, तो उसके अंदर क्या थी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं थी, चीज़ें डिसेंट्रलाइज नहीं थी पूरी तरह से। ठीक है, और सेंटर के कंट्रोल में रहती थी चीज़ें, कंपनी के या फिर गवर्नमेंट के। ठीक है, और मोबाइल फ़ोन था, उसके अंदर सोशल मीडिया पूरा था, क्लाउड कंप्यूटिंग थी, कंटेंट राइट था। कंटेंट राइट का मतलब है कि जो कंटेंट अपने मान लीजिए अपने कहीं भी शेयर किया है, भैया आपने फेसबुक पे किया, इंस्टाग्राम पे किया, व्हाट्सएप पे किया। ठीक है, तो वो जो कंटेंट होता है उसका अल्टीमेट जो होल्डिंग होता है ना वो उसी कंपनी के पास होता है जिस पे आपने शेयर करते हैं। जैसे आपने फेसबुक पे कुछ शेयर किया, इंस्टाग्राम पे कुछ शेयर किया, व्हाट्सएप पे कुछ शेयर किया, हाँ आपने उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो होल्डिंग होता था ना, वो डाटा का जो ऊपर जो राइट होता था वो उसी कंपनी का होता था, उसी कंपनी पे होता है, अभी भी प्रेजेंट में ही चल रहा है। ठीक है, तो लेकिन जब वेब 3 आया है तो वेब 3 के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी अपने को, अपने देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हो गया, इनको इनकी टेक्नोलॉजी भी इन्हेंसड मिलेगी। ठीक है, अपने डाटा के ऊपर अपना खुद का कंट्रोल मिलने वाला है पूरी तरह से। ठीक है, और कंटेंट राइट जो है वो भी अपने पास अपने हैंडल में रहने वाला, किसी डाटा को अपने कहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, या फिर अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो वो चीज़ अपने को देखने को मिलती है। लेकिन वेब 2 में क्या होता था कि वेब 2 के अंदर पूरा तरह के
वेब 2 के अंदर अपने को क्या मिल गया, इंटरनेट की थोड़ी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। इंटरनेट की स्पीड बढ़ी, अपने कम्युनिकेशन का माध्यम बन गया पूरी तरह से। कम्युनिकेशन का माध्यम बना तो इसके अंदर क्या है, जो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब चीज़ें अपने को यूज में आई पूरी तरह से, ठीक है। अपने अपने डाटा चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो डाटा होता था ना वो उसी कंपनी के पास अंडर में रहता था पूरा, ठीक है। अपना जो भी डाटा होता था, अपने अगर ट्विटर हैंडल करते हैं, अपने फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो वो जो डाटा है वो कंपनी के सेंट्रिक में रहता है। लेकिन अभी क्या है, वेब 3 आएगा ना, तो उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होने वाली है। वेब 3 के अंदर चीज़ें बदल जाने वाली है। वेब 3 के अंदर क्या होने वाला है, वेब 3 क्या है कि पूरी तरह से रेवोल्यूशन लेकर आएगी इसके अंदर, इंटरनेट की दुनिया के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो डाटा का पावर है ना, डाटा का जो पावर होता है, डाटा को हैंडल करना, डाटा को स्टोर करना, वो अपने खुद के पास रहेगा। जो बंदा जिस चीज़ को यूज़ कर रहा है वो अपने डाटा को खुद सिक्योर कर सकता है। जब कंटेंट जो राइट है वो भी खुद को मिलने वाला है। कंटेंट जो राइट है, जो मतलब कि अपने कुछ बनाया, कुछ शेयर किया, तो जैसे क्या होता है कि यूट्यूब के ऊपर क्या होता है कि काफ़ी बार अपने कोई वीडियो बनाते हैं, कोई ऐसी वल्गर वीडियो बन जाती है, कुछ और वीडियो बन जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यूट्यूब के पास राइट होता है कि वो उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेब 3 के अंदर ये चीज़ नहीं होने वाली है, ये चीज़ें हटने वाली है। कंटेंट का राइट जो अपने पास खुद के पास रहेगा, ठीक है। AI आने वाला है इसके अंदर। AI का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब जो अच्छा AI से बात करें तो AI जो क्रिप्टो कोइन है ना, देखो AI ये इसी से इंस्पायर है मेरा, AI क्रिप्टो शॉर्ट जो चैनल का नाम है वो, ठीक है। AI से मतलब कि अभी क्या था, चल लगभग 2-3 महीने पहले क्या कि जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट थे ना, सब डाउन में चल रहे थे, सब के सब। मतलब कि जितने भी प्रोजेक्ट थे क्रिप्टो के, सब के सब, बिटकॉइन लीजिए, इथेरियम लीजिए, BNB लीजिए, कोई भी XRP हो, XLM हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, सब डाउन में चल रहे थे। लेकिन AI के जितने भी टोकन थे ना, AI के जितने भी टोकन, सब के सब 200, 300, 400% अप चल रहे थे, ठीक है। कुछ को तो सिंगुलरिटी NFT बहुत लोग 10x करके आया, 10x से भी ज़्यादा, मतलब कि 20x 30x करके आया, ठीक है। तो इतना रोल रहा था AI की जो आ रही है ना अभी रेवोल्यूशन आ रही है, काफ़ी बड़ी है ये। इसको समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, धीरे धीरे नॉर्मल लोग तो इसको समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ChatGPT जो है आपने देखा होगा, एलन मस्क जो है इसके क्रिएटर में से एक है ChatGPT में। और ChatGPT क्या है कि जैसे अपने किसी ह्यूमन के साथ कन्वर्सेशन करते हैं ना, आप एक बार करके देखना, ठीक है। मैंने 1-2 वीडियो अपलोड भी की थी जो मैंने कन्वर्सेशन की थी ChatGPT के साथ। तो आप जब इसके साथ कन्वर्सेशन करोगे तो ये गूगल और जो सर्च इंजन है ना, उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करने वाले हैं धीरे धीरे, ठीक है। और जैसे जैसे ChatGPT ने आया ना, तो बार नाम से फेसबुक ने गूगल ने भी अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च कर दिया साथ में, ठीक है। और इसके अंदर नो कंपनी मोनोपोली है, मतलब किसी कंपनी की मोनोपोली नहीं होगी। अगर मैं किसी चीज़ को रन कर रहा हूँ तो वो उस डाटा का जो भी क्रिएट हो रहा है उसमें मेरा ही वो रहने वाला है पूरा राइट, ठीक है। और ये ज़्यादा सिक्योर है, पहले से बहुत ज़्यादा सिक्योर है। कि पहले क्या होता है कि अपना डाटा अपने अगर किसी के साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है, तो अपने को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है चीज़ों को लेकर। अपना डाटा अगर खुद अपने चीज़ें को हैंडल करते हैं ना, तो उसकी ज़्यादा सिक्योरिटी है। मतलब कि अपनी चीज़ों को सिक्योर रखना चाहते हैं तो चीज़ों की सिंपल फंडा है, डाटा अपने कंट्रोल में होना चाहिए अपनी चीज़ों का, ठीक है। और ब्लॉकचेन बेस्ड है चीज़ें। ब्लॉकचेन का मतलब आप समझते हो, क्रिप्टो के जितने प्रोजेक्ट हैं सबके सब ब्लॉकचेन बेस्ड है, ठीक है। ब्लॉकचेन का मतलब है कि आपका जो भी डाटा है ना, मतलब कि आप एक ब्लॉकचेन का मतलब समझ लीजिए कि आप ब्लॉकचेन के ऊपर किसी चीज़ को रन कर रहे हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कुछ भी अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप रन कर रहे हैं, तो वो क्या है कि पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। किसी कंपनी के अंडर में नहीं है, वो अपना डाटा नहीं निकाल के दे सकते, किसी को पता नहीं चलने वाला। जो भी अपना रन कर रहे हैं सब कुछ ट्रांजेक्शन सब कुछ हाँ ओपन में दिख रहा होगा, लेकिन उसमें कोई भी अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, उसमें कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, ठीक है। वो जो भी डाटा है वो सब अपने ही कंट्रोल में रहता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है किसी सेंटर का, गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं रहने वाला है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी गवर्नमेंट्स है ना, उनके लिए काफ़ी टफ रहने वाली है ये चीज़, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि पूरी जो सेंट्रल जो भी चीज़ है ना डिसेंट्रलाइज होने वाली है। जो मतलब कि जो व्यक्ति यूज़ कर रहा है ना, ओनली उसी के ही हाथ में चीज़ें रहने वाली है। किसी और चीज़ें, किसी और गवर्नमेंट की या किसी और चीज़ के हाथ में चीज़ें नहीं आने वाली है। और जो सोशल मीडिया जो अपने यूज करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, उसको क्या है कि ब्लॉकचेन बेस्ड बनने वाले हैं ये आगे धीरे धीरे जाके, ठीक है। उनमें कन्वर्ट होने वाले हैं चीज़ें, जैसे कि स्पॉटिफाई है, ठीक है। स्पॉटिफाई जो है म्यूजिक है, और वो क्या है कि ऑडियोस में आ रहा है। ऑडियोस क्या है, एक ब्लॉकचेन बेस्ड है, ठीक है। तो जो अपनी सोशल मीडिया साइट्स है ना, एप्लीकेशन जो पहले चल रही थी वेब 2 के अंदर, अब वेब 3 के अंदर आके वो ब्लॉकचेन में रन होने वाली है, ठीक है। उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, जो क्रैश होते हैं वो नहीं होने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से वेब 3 काम करने वाला है। आप मोटा मोटा चीज़ों को समझ गए होंगे वेब 3 किस तरह से काम करने वाला है। ज़्यादा सिक्योर होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। ChatGPT को आप यूज करते हैं, बस डाटा का जो पावर है वो अपने पास होगा, कंटेंट राइट जो अपने पास होगा, ठीक है। ज़्यादा सिक्योर है, किसी कंपनी की मोनोपोली नहीं होगी, सबसे बढ़िया डिसेंट्रलाइज्ड होगा। और उससे बड़ी बात ब्लॉकचेन में बेस्ड होगा। ब्लॉकचेन में बेस्ड है तो आपको मालूम ही है क्या होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच।